एक भीषण युद्ध के बाद राजा महल की ऊंचाई से गिरकर मारा गया। अंत में मैलेफिसेंट ने अरोरा को मूर फॉरेस्ट की रानी बनाया और इंसानों और जादुई दुनिया के बीच की दीवार हमेशा के लिए खत्म कर दी। कहानी की शुरुआत एक जादुई जंगल मूर फॉरेस्ट से होती है। यहाँ एक खूबसूरत और मासूम परी रहती थी जिसके विशाल और शक्तिशाली पंख थे। एक दिन उसकी मुलाकात एक इंसानी लड़के से हुई। वह लड़का पहली बार जंगल की सीमा लांघकर अंदर आया था। जैसे ही परी ने पहली बार उसे छुआ, उसे एक तीखा दर्द महसूस हुआ। उसे क्या पता था कि इंसानों का लोहा परियों के लिए जहर होता है। लड़के की अंगूठी लोहे की थी जिससे परी का हाथ जल गया। लड़का घबरा गया। उसने तुरंत अपनी अंगूठी उतारी और उसे दूर फेंक दिया। परी उसकी इस घबराहट और मासूमियत को देखकर खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसने लड़के के मन में कोई खोट नहीं देखी और उसे अपने करीब आने दिया, यहाँ तक कि उसे अपने जादुई पंखों को छूने की इजाजत भी दे दी। यहीं से शुरू हुई एक ऐसी कहानी जिसने आगे चलकर इतिहास बदल दिया। दिन बीतते गए और उनकी दोस्ती और भी गहरी होती गई। वे दोनों घंटों उस जादुई जंगल में साथ खेलते, हंसते और सपने देखते थे। जैसे जैसे वे बड़े हुए, उनकी दोस्ती प्यार का रूप लेने लगी। एक दिन उस लड़के ने उसे एक खूबसूरत हार भेंट किया। उस पल मैलेफिसेंट को लगा कि उसे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिल गई है। जब वह 16 साल की हुई तो उस लड़के ने उसे एक बहुत ही प्यारा चुंबन दिया और उसे सच्चे प्यार का चुंबन नाम दिया। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। वह लड़का अचानक गायब हो गया। कई साल बीत गए लेकिन वह वापस नहीं आया। मैलेफिसेंट हर दिन हर पल उसका इंतजार करती रही, यादों के गलियारों में भटकती रही, पर वह लड़का अब राजा बनने के ख्वाब देख रहा था। सालों बाद वह लड़का, जो अब एक लालची आदमी बन चुका था, अचानक वापस लौटा। उसे देखते ही मैलेफिसेंट के दिल की सारी नाराजगी धुआं हो गई। उसे लगा कि उसका प्यार वापस आ गया है। रात के सन्नाटे में दोनों एक दूसरे के साथ बैठे थे, तभी लड़के ने धोखे से मैलेफिसेंट को एक नशीली दवा पिला दी। जैसे ही वह गहरी नींद में सोई, उस लड़के का असली चेहरा सामने आया। उसने एक धारदार खंजर निकाला। जब मैलेफिसेंट की नींद टूटी तो उसके चारों तरफ सन्नाटा था और शरीर में एक असहनीय दर्द। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी। उसके शरीर से उसके दोनों विशाल पंख काट दिए गए थे। विश्वासघात की उस गहरी चोट ने उसे अंदर तक झकझोर दिया। उसकी चीख पूरे मूर फॉरेस्ट में गूंज उठी, लेकिन वह धोखेबाज इंसान मुड़कर भी नहीं देखा और महल की ओर भाग गया। उस धोखेबाज ने वे पंख राजा के सामने पेश किए और झूठ बोला कि उसने मैलेफिसेंट को मार दिया है। राजा ने खुश होकर उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। दूसरी ओर घायल और टूटी हुई मैलेफिसेंट ने एक सूखी टहनी को जादू से बैसाखी बनाया और गिरते पड़ते चलना शुरू किया। उसने खुद को अंधेरे की परतों में लपेट लिया। उसने एक कौवे को बचाया और उसे अपना जासूस बनाया। जब उसे पता चला कि उस लड़के को उसका सिंहासन मिल गया है तो उसका खून खौल उठा। सालों बाद जब राजा के यहाँ एक बेटी पैदा हुई तो मैलेफिसेंट वहां बिना बुलाए जा पहुंची। उसने सबके सामने उस मासूम बच्ची को एक भयानक श्राप दिया। उसके 16वें जन्मदिन पर सूरज ढलने से पहले वह एक चरखे की सुई से उंगली चुभाएगी और मौत जैसी नींद में सो जाएगी। राजा के गिड़गिड़ाने पर उसने एक शर्त जोड़ी, सिर्फ सच्चे प्यार का चुंबन ही उससे जगा पाएगा। राजा ने डर के मारे राजकुमारी अरोरा को 3 परियों के साथ जंगल में छिपने के लिए भेज दिया। वे परियां इतनी नासमझ थीं कि उन्हें यह भी नहीं पता था कि एक बच्चे को क्या खिलाना है। वे उसे कच्चा गाजर देने की कोशिश करती थीं। यह सब देखकर अंधेरे में छिपी मैलेफिसेंट खुद को रोक नहीं पाती थी। वह और उसका कौवा चुपके से बच्ची का ख्याल रखते, उसे शहद चटाते और उसे सुलाते थे। धीरे धीरे नफरत की जगह ममता ने ले ली। मैलेफिसेंट उस बच्ची की अनकही मां बन गई। वह अरोरा को अपनी आंखों के सामने बड़ा होते देख रही थी और मन ही मन अपने दिए हुए श्राप पर पछता रही थी। उसने जादू से उस श्राप को वापस लेना चाहा, लेकिन वह खुद के ही बनाए जाल में फंस चुकी थी। वह श्राप अकाट्य था। 16वें जन्मदिन पर वही हुआ जिसका डर था। अरोरा ने सुई चुभा ली और वह सो गई। मैलेफिसेंट तड़प उठी। वह एक राजकुमार को लेकर आई, लेकिन उसका चुंबन काम नहीं आया। रोते हुए मैलेफिसेंट ने अरोरा के माथे पर अपना स्नेह भरा चुंबन दिया और चमत्कार हो गया। अरोरा की आंखें खुल गईं। यह सच्चा प्यार एक प्रेमी का नहीं बल्कि एक माँ जैसी परी का था। लेकिन राजा हार मानने को तैयार नहीं था। उसने लोहे के जाल बिछाकर मैलेफिसेंट को घेर लिया। जब मैलेफिसेंट मौत के करीब थी तब अरोरा ने वे कटे हुए पंख ढूंढ निकाले और उन्हें आजाद कर दिया। पंख उड़कर अपनी मालकिन से मिल गए। पंखों के साथ मैलेफिसेंट की शक्ति वापस आ गई। एक भीषण युद्ध के बाद राजा महल की ऊंचाई से गिरकर मारा गया। अंत में मैलेफिसेंट ने अरोरा को मूर फॉरेस्ट की रानी बनाया और इंसानों और जादुई दुनिया के बीच की दीवार हमेशा के लिए खत्म कर दी।